आत्मवंदन मैम, मेरा नाम शोभा यादव है और मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। मैं ध्यान की यात्रा में 2 साल से हूँ। मैंने पीएमसी हिंदी से ध्यान सीखा है और मैं ध्यान अभी तक कर रही थी। ध्यान की ऐसी आदत पड़ी थी कि मैं बिना साउंड और बिना म्यूजिक के खुद ही अपने क्लॉक में अलार्म लगा के और ध्यान करती थी। फिर आपके वीडियोस पॉपअप होते थे और पर 1-2 बार मैंने जॉइन करने की कोशिश भी की। व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन किया आपका, तो वहाँ पे जो वर्कशॉप आई तो मुझे उसमें कुछ चार्जेबल दिखी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे थोड़े इश्यूज चलते हैं मेरे हस्बैंड से, तो पैसे की मांगने के लिए थोड़ा हेजिटेशन फील होता है। फिर मैं करती रही, पर मुझे बहुत स्ट्रक फील हो रहा था काफी टाइम से और मेरे अंदर ही अंदर सवाल चलते थे जिनका जवाब मुझे कहीं मिल नहीं रहा था। फिर अभी जब आपकी जो 365 वाली वीडियोस आई, 365 डेज की, तो वो वीडियो मेरे सामने पॉपअप हुई और मेरे अंदर से हिम्मत आई कि नहीं, अभी मुझे ये ज्वाइन करना है और मैं आपकी वीडियो सुनने लगी। वहां से मुझे पता चला आपकी 3 डेज वर्कशॉप के बारे में और 21 डेज ध्यान संकल्प के बारे में। तो अंदर से आवाज आई कि इस बार तो ज्वाइन करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने आपकी 3 डेज की वर्कशॉप भी ज्वाइन की, पीएलआर और इनर चाइल्ड हीलिंग वाली और आकाशिक रिकॉर्ड्स की। फिर 21 डेज ध्यान संकल्प की जो साधना स्टार्ट हुई थी वो भी मैंने स्टार्ट की। तो आज से पहले मैं ध्यान कर रही थी, पर वो ध्यान मैं बेड पर बैठ के करती थी या सोफे पे बैठ के करती थी, क्योंकि मेरे बचपन से मेरे कमर के नीचे के जो बॉडी पार्ट है उसमें कई सारे चोट आ चुकी है, जैसे कि चलते चलते अचानक से पैर का मुड़ जाना, और वो हमेशा मेरे 2-3 दिन बाद ही होता था और बचपन से होता है मेरे साथ। और कभी फ्रैक्चर हो जाना, जिस वजह से मेरे साइटिका पेन से भी मैं सफर कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैंने का ध्यान साधना 21 डेज की स्टार्ट हुई है। आज तक मैंने ध्यान तो किया है, पर कभी ब्रह्म मुहूर्त में मैं ध्यान नहीं कर पाई। कभी कोशिश भी की तो 2-3 दिन होता था, उसके बाद ही मैं ब्रेकअप हो जाता था मेरा, मतलब मैं फॉलो नहीं कर पाती थी रूटीन। आँख नहीं खुलती थी, कभी घर में कुछ हो जाता था, पेन कुछ ना कुछ इश्यू चलते रहते थे। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि इस बार तो मुझे, मैं जो एक होता है ना ठानना मन में कि कुछ भी हो सरेंडर करती हूँ मैं, और गुरु माँ के साथ जोड़ के मैं ये 21 दिन की जो ध्यान साधना है उसको मैं पूरा ही करूंगी। मेरा स्टार्टिंग में यही था कि मैं कई बार फ्लोर पे बैठ के ध्यान करने की कोशिश की, पर मैं पैर नहीं फोल्ड कर पाती थी, ना मैं बैठ पाती थी, ज्यादा देर मेरे बैक में भी पेन होता था काफी। तो मैं बेड पर ही करने का मैंने सोचा, बेड पर बैठ के करूंगी। एक जगह मैम बोल रही है कि ध्यान करते हैं तो एक ही आसन होना चाहिए, एक ही जगह होनी चाहिए, एक ही समय होना चाहिए। तो अभी तक मैं ध्यान तो किया, पर 40 दिन का संकल्प लिया, खुद से किया। कभी भी एक ही जगह नहीं किया और ना ही एक ही समय पे। जब संकल्प लिया वैसे किया, उसके बाद मैं बीच बीच में जब भी टाइम मिलता था तो मेरा चलता रहता था ध्यान। फिर तो इस बार एक ही समय पे एक ही आसन पर और ये एक ही जगह पर बैठ के था। तो डे 1 था, पहले तो मैं बेड पे बैठी, फिर मैंने सोचा कि इस बार जमीन पे ट्राई करते हैं। मैं आसन लगाया और मैं बैठ गई। फिर ध्यान स्टार्ट हुआ। थोड़ा पेन भी हुआ मुझे, पर मैंने कहा इस बार उठना नहीं है, ध्यान तो करना ही है, इस बार फ्लोर पर बैठकर ही करना है। फिर उसके बीच में मैं बैठी रही, पैर में थोड़ा थोड़ा पेन आया। फिर मेरा डे फर्स्ट कंप्लीट हुआ इस तरीके से। फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, कुछ तो है जो, मतलब मैं कर सकती हूँ अभी। मुझे वो पहले वाला नहीं है कि अरे नहीं मैं बैठ ही नहीं सकती हूँ, मेरा तो पैर ही नहीं फोल्ड होता है। फिर इस तरीके से जो 21 दिन की साधना में है, पूरी करने का संकल्प लिया डे 1। फिर बीच में मुझे 4-5 दिन फीवर भी आया और एक वीक मुझे लूज मोशंस भी हुए, और उसमें बैठना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, तो मैंने उसी आसन पर फ्लोर पर ही लेट कर मैंने ध्यान किया। और इसी बीच मुझे पीरियड्स भी आए, क्योंकि पीरियड्स में बहुत इश्यूज होते हैं, बहुत पेन रहता है। तो मैं, ये जो मेरा एक वीक का टाइम था, फीवर, लूज मोशन, पीरियड, तो वो मैंने बैठ के लेट के जैसे मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने किया, पर ध्यान अपना नहीं छोड़ा। और बीच में इसी टाइम मेरा एक दिन आंख भी मेरी 4:20 पे खुली, तो मैं उस दिन नहा भी नहीं पाई, मैंने मुंह हाथ धोकर ही बैठ गई। पर ध्यान, मैंने सोचा ध्यान तो करना ही है, चाहे कितनी भी अड़चने आए इस बार। इस तरीके से करते करते जब मेरे 10 डेज कंप्लीट हुए, 11-12 डेज में आई, तो मुझे जो मेरा बैक का जो थोड़ा पेन था, जो मैं बैठ नहीं पा रही थी, वो धीरे धीरे कम होने लगा।
और मुझे कुछ लगा कि कुछ तो पावर है इस ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में और गुरु माँ के सानिध्य में, कि जो मैं आज तक काम नहीं कर पा रही थी, कि मैं उठ नहीं पा रही थी, और मैं अभी उठ भी पा रही हूँ और ध्यान को भी कर पा रही हूँ। और धीरे धीरे जब 21 डेज पूरे हुए, मुझे एहसास हुआ कि मेरे जो पेन था मेरे बॉडी में, जो मेरे लेग्स में पेन होता था, बैक में पेन होता था, मैं बैठ नहीं पाती थी, वो धीरे धीरे चला गया। और आपसे जुड़ना, 2 साल में इधर से उधर भटकती रही, आपके वीडियोस मेरे सामने आते थे, पर यही था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और मुझे ये नहीं मालूम थी कि मैम आप 10 बजे रेगुलर ध्यान करा रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इतना सहयोग कर रही हैं हम जैसी सोर्स का ध्यान मार्ग में, इसलिए आपका बहुत बहुत thank you। और एक बात और कहनी है मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हूँ, और इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस संगीता मैम को भी भेजे थे। उन्होंने कहा था कि मैम आपके क्वेश्चंस का जवाब वीडियोस के थ्रू देंगी। तो अभी आपकी जो वीडियो आई थी फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, उसमें मेरे भीतर जो भी डायलेमा था सारे क्लियर हो गए, और मुझे समझ में आ गया है कहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ अपने भीतर ही है, अपने भीतर ही है, और अपने भीतर ही काम करना है, और अपने ऊपर ही काम करना है, कहीं नहीं भटकना है। और अब आपका मुझे साथ मिल गया है, और मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और बस आप भी मेरा हाथ ऐसे ही कस के पकड़े रहिएगा। और आपका मिलना मेरी माता रानी का एक जो प्रसाद होता है ना, वो है, आप प्रसाद रूपी आप मुझे प्राप्त हुई। बस मेरी ये जर्नी है, और इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। और जो आप जो वीडियोस डालते हो ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आप जो स्टोरी सुनाते हो माता रानी से रिलेटेड या कुछ भी, तो ऐसा ही लगता है यार ये तो मैं ही बोल रही हूँ, ये तो मेरी ही सारी मतलब कहानी है जो गुरु माँ अपने अपने द्वारा बता रही है। और मुझे आपकी वीडियोस से बहुत गाइडेंस मिलती है, आपसे जुड़ के, आपकी वीडियोस देख के ये ऐसा फील होता है कि जो मैं अभी तक भटक रही थी, जिस चीज की मैं तलाश कर रही थी अभी तक, वो तलाश मेरी खत्म हो चुकी है। और अंदर से अब बहुत शांति फील होती है, बहुत रिलैक्स रहती हूँ। पहले बहुत मुझे टेंशन होती थी, कैसे मैं जो इस ध्यान में आई हूँ, ये स्पिरिचुअल जर्नी मेरी बचपन से ही स्टार्ट हो चुकी थी, तो कैसे मुझे आगे कैसे मैं बढ़ूंगी, माँ मुझे कुछ जवाब तो दो। मैं रोती रहती थी माता रानी के सॉन्ग्स चला के, और अपना सारा दिन रोना। और जैसे एक बच्चा जब परेशान होता है तो वो चीखता है, चिल्लाता है, उसकी चीखें बाहर सुनाई देती है, पर मैं चीखती थी अपने अंदर ही अंदर, क्योंकि मुझे किसी को सुनाना नहीं था, मुझे मेरी माँ को सुनाना था बस। मेरी माँ तो मेरे भीतर ही है, तो उसको ही तो सुनाना है, मुझे किसी दुनिया को थोड़ी ना सुनाना है। मेरी परेशानी बस वही समझ सकती है। तो कभी कभी मैं बोलती हूँ, माँ तुम्हें सुनाई दे रहा है, क्यों दे रहा है, मुझे कुछ जवाब दो। मुझे कुछ ऐस मुझे मेरे डिवाइन सोल्स है, मेरी जो सोल फैमिली है, मुझे उनसे मिला दो, जहाँ मैं अपनी जर्नी को उनके सहयोग से और साथ मिलके कंप्लीट कर सकूं।